अगर बेटा आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, फार्मेसी कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, डिप्लोमा, आईटीआई, डिप्लोमा टू डिग्री, आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, एमई कर रहे हो, राइट, आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कोई भी ईयर में हो, और आप कोई भी कास्ट में हो, मतलब ओपन ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एससी, बीसी, कोई भी कास्ट में हो और कोई भी स्टेट के हो, ये सबके लिए स्कॉलरशिप है। और ये स्कॉलरशिप बहुत ही अच्छी है। ये स्कॉलरशिप में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, राइट, और कैसे अप्लाई करना है, वो सारे के सारे स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको इसमें प्रूफ भी बताने वाला हूं। क्यों प्रूफ बताऊंगा? ताकि आपको ट्रस्ट आए कि नहीं, ये एकदम जेन्युइन स्कॉलरशिप है, राइट। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने जो कहा उस तरीके से अगर आपने ये स्कॉलरशिप में अप्लाई किया तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये जो स्कॉलरशिप है बेटा, वो स्कॉलरशिप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यहां पे आपको पर मंथ भी पैसे मिलेंगे, ताकि आपको उससे लैपटॉप परचेस करना है तो आप लैपटॉप भी परचेस कर सकते हो, या तो आपको वो फीस अगर आपके कॉलेज के यूज में करनी है तो कॉलेज के यूज में भी आप यूज कर सकते हो, हॉस्टल में भी यूज कर सकते हो, हॉस्टल के अलग से पैसे मिलते हैं, राइट। तो ये स्कॉलरशिप बहुत ही अच्छी है। मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। ये जो स्कॉलरशिप है वो सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप है। अब आपको पता होगा बेटा, जिंदाल कंपनी है। हर एक जो बड़ी बड़ी कंपनी अपने इंडिया में होती है वो सब कंपनीज के फाउंडेशन चलते हैं। यहाँ पे सीएसआर एक्टिविटी होती है अपने इंडिया में। सीएसआर एक्टिविटी का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके खुद के ट्रस्ट होते हैं। ये सीताराम ट्रस्ट जो है वो जिंदाल कंपनी का है, जो अपने इंडिया के बच्चे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, राइट। जो ये स्कॉलरशिप की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं, ताकि वहां से आप पूरा एक्सेस कर सकोगे। और जो मैं यहाँ पे स्टेप बताने वाला हूं, अगर आप वो स्टेप फॉलो करोगे तो आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सबसे पहले बेटा मैं आपको प्रूफ बता देता हूं। यहाँ पे पवार सूरज रुस्तम करके एक लड़का है जिसको स्कॉलरशिप मिली है। अभी तक उसको 22,800 रुपीज मिला है, राइट। ये स्कॉलरशिप 22,800 रुपये उसको अब तक मिल चुके हैं। ये बंदे ने हमको ये प्रूफ भेजा था कि सर ये प्रूफ है, आप सबको बता सकते हो, क्योंकि ये एकदम जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्रॉड है, राइट। क्योंकि इसी बड़ी बड़ी कंपनीज के जब नाम आते हैं तो ये कभी फ्रॉड नहीं होता। यहाँ पे आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो इसको स्कॉलरशिप मिली है, देख लो आप। चेक नंबर जो है वो 4/4/2024 में उसको ये चेक इश्यू हुआ है। 4/4/2024 मतलब कि लास्ट ईयर का है। इस साल आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ईयर में हो, आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में हो, आप फ्री सीट में हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताने वाला हूं। उसके पहले बेटा जो एलिजिबिलिटी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। स्टैंडर्ड 11th एंड स्टैंडर्ड 12th के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप ITI स्टूडेंट्स हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप BA, BCom, BSc, BBA, BFA, BCA, BBM कर रहे हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। MA, MPhil, MCom, MBA, MSc, MCA कर रहे हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा टू डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और MBBS फार्मेसी स्टूडेंट्स भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्या है उसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूं। अगर आप 11th 12th में हो, अगर आप 11th 12th में हो तो देखो स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी है। अगर कर्नाटका के हो तो आपके 12th में जो है, मतलब आप 11th में हो तो 10th के, 12th के हो तो 11th में 80% चाहिए। अगर वेस्ट बंगाल के हो तो 75% चाहिए। और बाकी कोई स्टेट से हो, मतलब आप गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी कोई और स्टेट से हो तो आपके 65% चाहिए बॉयज के लिए, राइट। और बॉयज को जो यहाँ पे मंथली स्कॉलरशिप मिलता है 500 रुपीज मिलता है 11th 12th के अंदर। तो मंथली 500 तो एक साल का 6,000 रुपये मान के चल सकते हो। उसके बाद बेटा गर्ल्स की बात करें सेम, तो गर्ल्स में यहाँ पे कोई आप और स्टेट में हो तो 60% जनरल, और कर्नाटका में हो तो 75%, वेस्ट बंगाल में हो तो 70%, और गर्ल्स को 700 रुपीज पर मंथ का यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। आप बेटा ITI कर रहे हो, ITI कर रहे हो तो सिर्फ पास मार्क्स चाहिए। कोई भी स्टेट में हो आपको पास मार्क्स चाहिए और 500 रुपीज पर मंथ का आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा। अब बेटा ITI स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज में हो, प्राइवेट, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट की बात की, यहाँ पे मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। तो प्राइवेट में हो तो आपके 55%, अगर बॉयज हो तो 55%, गर्ल्स है तो 45%,
और 700 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड मतलब के जो स्कॉलरशिप है आपको यहाँ पे मिलेगी। आप बेटा ग्रेजुएट कोर्स में हो, ग्रेजुएट मतलब मैंने जो बोला बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी जैसे कोर्स है जो 3 साल के कोर्स होते हैं, अगर आप उसमें स्टडी कर रहे हो बेटा, तो अगर आपको सपोज आप सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में 60% चाहिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो 12th के 60% चाहिए। मतलब आप जिस साल में पढ़ रहे हो उसके अगले साल जो उसका प्रीवियस ईयर होता है उसमें अगर आप कोई और स्टेट से तो 60%, कर्नाटका वाले को 70% एंड वेस्ट बंगाल वाले को 65%, ठीक है, बॉयज के लिए। और बॉयज के 1100 रुपये पर मंथ जो है उसका रहेगा स्कॉलरशिप, पर मंथ 1100 रुपये मिलेगा, राइट। अगर आप गर्ल हो और आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीसीए, बीकॉम, बीएससी ये सब कर रहे हो बेटा, तो यहां पे आपको अगर कोई और स्टेट से हो तो 55%, कर्नाटका से हो तो 65% एंड वेस्ट बंगाल से हो तो 60%, और 1400 रुपीज पर मंथ का आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलने वाला है, मतलब कि स्कॉलरशिप मिलने वाला है। बेटा आप अगर फिजिकली हैंडीकैप हो तो कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, 1500 रुपीज पर मंथ का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो, अगर आपके फादर एक्सपायर हो चुके हैं, आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो, सिंगल मदर चाइल्ड हो, तो आपको यहाँ पे 1500 रुपये पर मंथ का जो स्कॉलरशिप है वो मिलने वाला है। उसके बाद बात करें बेटा पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो आप एमए, एमएससी, एमबीए कर रहे हो, राइट, और बॉयज में 1500 रुपये पर मंथ का है और गर्ल्स में 1800 रुपये पर मंथ का है। कर्नाटका के हो तो 70% आपके अगले साल में होने चाहिए, और कोई और स्टेट से हो तो 65%, जनरल मतलब कोई और स्टेट। कर्नाटका से हो तो 65, गर्ल के लिए 65%, कोई और स्टेट से तो 60%। गर्ल को 1800 रुपीज पर मंथ का है स्कॉलरशिप, और बॉय जो है उसको 1500 रुपये का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है, राइट। पोस्ट ग्रेजुएट हो, यहाँ पे आप फिजिकली हैंडीकैप या तो फिर एक्स सर्विसमैन या तो आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो, तो उसमें कोई परसेंट का क्राइटेरिया नहीं है, और 1800 रुपीज जो है आपको पर मंथ वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। बेटा आप डिप्लोमा कर रहे हो अभी, राइट नाउ आप डिप्लोमा के अंदर हो, तो उसके लिए बेटा आप 60% बॉयज के लिए क्राइटेरिया है अगले साल का, मतलब प्रीवियस ईयर का, 55% गर्ल्स का है। बॉयज को मिलेंगे 1000 रुपीज पर मंथ, मतलब एक साल के 12,000 हो गए, और गर्ल्स को मिलेंगे 1200 रुपीज पर मंथ, राइट, तो एक साल के होंगे 14,400। बेटा आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, मेडिसिन कर रहे हो, आर्किटेक्चर में हो, तो अगर 12th में हो, अगर फर्स्ट ईयर में हो तो 12th में 70% चाहिए, अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में 70% चाहिए बॉयज में, गर्ल्स में 65% चाहिए। बॉयज को मिलेंगे 2000 रुपीज पर मंथ, मतलब एक साल के हो गए 24,000, ये पढ़ाई के हैं, हॉस्टल के अलग से आएंगे, ठीक है। गर्ल्स जो है तो गर्ल्स को मिलेंगे 2300 रुपीज पर मंथ। अगर बेटा आप एमबीबीएस कर रहे हो, एमबीबीएस, बीडीएस, राइट, जो नीट थ्रू होता है, तो वहां पे अगर बॉय हो तो 70% क्राइटेरिया है, गर्ल्स है तो 65% क्राइटेरिया है। बॉयज को मिलेंगे 2500 रुपीज पर मंथ एंड गर्ल्स को मिलेंगे 3000 रुपीज पर मंथ। अगर बेटा आप हॉस्टल अलाउंस में जाना चाहते हो, हॉस्टल मतलब ये तो सब हो गया पढ़ाई का, अब हॉस्टल के भी यहाँ पे आपको अलाउंस मिलता है, मतलब कि हॉस्टल्स के भी आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं। बेटा अगर आप आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो आपको 1200 रुपीज पर मंथ मिलेगा, और बेटा आप यहाँ पे ग्रेजुएट कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, तो आपको 1800 रुपये पर मंथ मिलेगा। तो आप यहाँ पे मान के चलो मोटा मोटा, सपोज आप इंजीनियरिंग में हो, इंजीनियरिंग में हो तो बेटा आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग में मैं आपको बता दूं कि 2000 रुपीज पर मंथ पढ़ाई के मिलते हैं, और 1800 रुपये पर मंथ आपके हॉस्टल को मिलेंगे, तो दोनों का आप ऐड करोगे तो 3800 रुपीज पर मंथ आपको मिलेंगे। तो मोटा मोटा आपको 40,000 रुपये मान के चल सकते हो पर ईयर, राइट। तो ऐसे आप कर सकते हो, आप सोचो, आप अपने आप को कैलकुलेट करो, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, उसका पैसा, उसका मनी, राइट, और साथ में हॉस्टल का अलाउंस, हॉस्टल की जो स्कॉलरशिप है वो दोनों का ऐड करके आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, राइट। तो ये चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बेटा कौन से रिक्वायरमेंट है, राइट, वो मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे बेटा सबसे पहली चीज है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि 12th के परसेंटेज क्या है। अब बेटा मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि इनकम प्रूफ, मतलब इनकम क्राइटेरिया क्या है। तो इनकम क्राइटेरिया बेटा 4 लाख रुपए पर एनम का आपका इनकम प्रूफ हो, कि आपकी जो इनकम है, सालाना इनकम, ईयरली इनकम, फैमिली इनकम अगर 4 लाख से कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पे 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक पहले तो जो आपके प्रीवियस ईयर का परसेंटेज है जो मैंने आपको बता दिया, और साथ में आपके जो फैमिली इनकम है पर एनम पर ईयर 1 साल की
वो 4 लाख से कम होनी चाहिए। उसके लिए वो लोग प्रूफ भी मांगेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से एक बार समझ लेना। फोटोकॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट मैंने आपको बोल दिया, राइट। फॉर कैटेगरी ए एंड बी, वहां पे मैंने कैटेगरी ए एंड बी जो लिखा है वहां पे, यहाँ पे लिखा हुआ जो देखो, कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है, राइट, कैटेगरी सी, सब कैटेगरी है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है। अगर आप बेटा कैटेगरी ए और बी में आते हो तो पीयूसी एंड आईटीआई स्टूडेंट्स फोटोकॉपी ऑफ बीपीएल कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड, राइट। यहाँ पे फोटोकॉपी ऑफ बीपीएल कार्ड, व्हाट इज बीपीएल कार्ड? बिलो पॉवर्टी लेवल का कार्ड होता है, या तो फिर और लिखा हुआ, दोनों नहीं है, और इनकम सर्टिफिकेट, बीपीएल कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट दोनों में से आप कोई भी सबमिट करवा सकते हो। फॉर बाकी सबकी कैटेगरी जो है, कैटेगरी सी डी ई, दैट इज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट्स फोटोकॉपी ऑफ द इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द competent authorities as designated by the respective state government should be submitted। मतलब यहां पे जो आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए बाकी सबके लिए, वो आपकी स्टेट का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप गुजरात के हो तो गुजरात का आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बेटा आपको यहाँ पे सबमिट करवाना है। द इनकम सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मोर देन 3 years ओल्ड। आप जो भी यहाँ पे बेटा इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने जा रहे हो वो 3 साल से ज्यादा वाला नहीं होना चाहिए, राइट, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑर्फन हु विल हैव टू सबमिट डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हिज और पेरेंट्स। जो ऑर्फन है, जो अनाथ बच्चे हैं, उसको कोई इनकम सर्टिफिकेट वहां पे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे हो गई। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है कौन से फिर से, फोटोकॉपी ऑफ मार्क्स कार्ड ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट। फॉर एग्जांपल आप सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो 12th का मार्कशीट, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो सेकंड ईयर, जो लास्ट आपने एग्जामिनेशन पास की है उसको फोटोकॉपी। उसके साथ साथ फोटोकॉपी ऑफ एसएसएलसी एचएससी मार्कशीट कार्ड, बराबर। अगर आपने 10th पास किया है तो उसकी मार्कशीट, आपने 12th पास किया है तो उसकी मार्कशीट, आप दोनों मार्कशीट भी अटैच कर सकते हो फॉर बेटर सिलेक्शन चांसेस के लिए, राइट। फोटोकॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, वो मैंने बात कर दिया कि फोटोकॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करवाना है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एनुअल फी एज पर एनेक्सर 8, आपकी कॉलेज की एनुअल फी क्या है वो आपको एज पर द एनेक्सर 3। एनेक्सर 3 का मतलब ये है कि यहाँ पे एक आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, वो फॉर्मेट में आपको फिल करके देना है। वो आपको एनेक्सर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको करना है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एडमिशन अंडर गवर्नमेंट मेरिट कोटा, आपने गवर्नमेंट मेरिट कोटा में लिया है, ऐसा प्रूफ। मतलब क्या? उसका मतलब यह है कि हर एक स्टेट की एक एडमिशन प्रोसीजर होती है। फॉर एग्जांपल गुजरात है तो उसकी एसीपीसी एक एडमिशन प्रोसीजर है अगर आप डिग्री में एडमिशन ले रहे हो। अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो तो एसीपीडीसी की एडमिशन प्रोसीजर है। अगर आपने एनआईटी आईआईटी में एडमिशन लिया है या तो कोई और जहां पे एडमिशन लिया है, जहां पे एडमिशन प्रोसीजर गवर्नमेंट करती है, फॉर एग्जांपल जेडब्ल्यू थ्रू लेते हो तो उसमें जोसा काउंसलिंग होता है, सीसेट काउंसलिंग होता है, जो गवर्नमेंट हैंडल करती है, राइट। तो अगर आपने गवर्नमेंट एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करके आपने एडमिशन लिया है, ना कि आपने मैनेजमेंट कोटा में, ना कि आपने एनआरआई कोटा में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। उसके बाद फॉर हॉस्टलर्स, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो उसका भी प्रूफ चाहिए क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल्स की भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फॉर हॉस्टलर्स अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द वार्डन और ऑनर ऑफ प्राइवेट अकोमोडेशन, अगर आप हॉस्टलर हो तो आपके जो वार्डन होते हैं, हॉस्टल के वार्डन, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। वो फॉर्मेट क्या होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। फॉर फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो उसका भी एक सर्टिफिकेट चाहिए। वो सर्टिफिकेट भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, राइट। फॉर विडोज एंड एक्स सर्विसमैन, विडोज मतलब कि जिनके फादर नहीं है, सिर्फ सिंगल पेरेंट है, मदर है वो, और एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन मतलब क्या? अगर आपके फादर जो है वो डिफेंस में थे, राइट, रिटायर हो चुके हैं या तो शहीद हो चुके हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए यहाँ अगर। और डिक्लेरेशन अबाउट नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट एससी एसटी ओबीसी और एनी अदर सोर्स फी रिएम्बर्स एज पर एनेक्सर, यहाँ पे ऐसा डिक्लेरेशन मांगेंगे कि आप इसके अलावा कोई और स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो बेटा आपको यहाँ पे चाहिए। बेटा यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि फैमिली इनकम लिमिट क्या है, मैंने बोला वैसे ही, फॉर दोज इन एम्प्लॉयमेंट 4 लाख पर ईयर सैलरी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द एम्प्लॉयर इज एक्सेप्टेबल। बेटा अगर आप जॉब कर रहे हो, मतलब आपके फादर जॉब कर रहे हैं, तो उसका 4 लाख पर एनम की जॉब वाला सर्टिफिकेट चाहिए, राइट। उनका 4 लाख पर एनम है, क्लियर है।
उसके बाद अ स्टूडेंट शुड अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ओनली वंस इन द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हो, एक से ज्यादा बार अप्लाई नहीं कर सकते ड्यूरिंग योर कोर्स। द स्टूडेंट शुड नॉट बी गेटिंग एनी अदर स्टाइपेंड। आप और कोई जगह से स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलनी होनी चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। स्कॉलरशिप विल नॉट बी गिवन फॉर कोर्सेज ऑफ लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन। आप ऐसा कोई कोर्स कर रहे हो जहां पे आपका कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल से कम है, तो आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, हाँ, आर्किटेक्चर 5 साल का होता है, MBBS 5.5 साल का होता है, BCA BCom 3 साल का होता है। तो वैसे आप ऐसे कोई कोर्स में हो जिसका ड्यूरेशन 1 साल से कम है, तो बेटा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे आपको कहीं पे ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है, और फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। कुरियर कर सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो, जो भी करना हो आप कर सकते हो, राइट। तो ये यहाँ पे ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस पे बेटा आपको जो है वो कुरियर करना है, स्पीड पोस्ट करो, जो भी आपको करना हो। द ट्रस्टी सीताराम जिंदाल फाउंडेशन, जिंदाल नगर, तुमकुर रोड, बेंगलुरु 560073, ये इसका पिन कोड है, ये इसका एड्रेस है जहां पे आपको ये फॉर्म फिल करके भेजना होता है, राइट। तो क्या फॉर्म है, क्या है, देखो यहाँ पे थोड़े एनेक्सर भी है जो मैं आपको बता देता हूं। पहला है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एडमिशन एंड एनुअल फी। ये एक सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट किस चीज का है कि आपने एडमिशन लिया है कॉलेज में, आपकी कॉलेज की एनुअल फी कितनी है, ये इसका सर्टिफिकेट है। ये आपको प्रिंट आउट निकालना है, कैसे निकालना है, क्या निकालना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे कॉलेज प्रिंसिपल, ऑथोराइज प्रोफेसर, लेक्चरर सिग्नेचर चाहिए, ये सिग्नेचर आपको स्टैम्प और सील और सिग्नेचर चाहिए। तो ये एक सर्टिफिकेट है रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एडमिशन एंड एनुअल फी। उसके बाद स्टूडेंट्स डिक्लेरेशन फॉर स्कॉलरशिप, ये आपका डिक्लेरेशन है, ये आपका नाम है, आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं टू अ माइनॉरिटी कम्युनिटी आई हैव नाइदर अप्लाइड फॉर, आई एम रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम द, कोई माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। इफ आई रिसीव एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट एनी अदर सोर्स फी रिम्बर्समेंट स्कीम, आई शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म द फाउंडेशन। अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप मिल रही है, मिलेगी फ्यूचर में, इसके अलावा कोई, अगर ये स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, इसके अलावा कोई और स्कॉलरशिप आपको मिलेगी फ्यूचर में, तो आप तुरंत ही इनको इन्फॉर्म करोगे। आई ऑल्सो अंडरटेक दैट इफ एनी ऑफ द अबव पर्टिकुलर आर फाउंड टू बी फॉल्स, आई शैल रिफंड द एंटायर अमाउंट। अगर कुछ मेरी तरफ से कुछ गलत इंफॉर्मेशन आपको मिली तो मैं श्योरिटी देता हूं कि मैं सारी अमाउंट आपको वापस दूंगा। ये एक डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड बाय द वार्डन, ये वार्डन का सर्टिफिकेट। आप अगर आप हॉस्टलर हो तो आपका वार्डन होगा, अगर आप पीजी में रहते हो तो पीजी का जो ऑनर होगा उसका यहाँ पे पूरा डिटेल चाहिए कि दिस इज क्लैरिफाई दैट मिस्टर स्टूडेंट ऑफ दिस इन सन ऑफ डॉटर ऑफ दिस राइट हैज बीन स्टेइंग इन दिस हॉस्टल, हर हॉस्टल एक्सपेंडिचर इज दिस रुपीज। मतलब आपका नाम, आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, और आप प्रूफ दे रहे हो कि यस सच में ये स्टूडेंट हमारी हॉस्टल में रह रहा है, या सच में ये स्टूडेंट हमारे पीजी में रह रहा है। उसका यहाँ पे द डिस्टेंस फ्रॉम द रेसिडेंस टू कॉलेज है वो भी यहाँ पे मेंशन करना है कि भाई आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से आपकी कॉलेज का डिस्टेंस क्या है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आता है ना, इसलिए राइट। यहाँ पे आपका जो वार्डन है या जो सुपरिटेंडेंट है उसका मतलब स्टैंप लगाना है, उसका सील लगाना है, और साथ में उनकी सिग्नेचर चाहिए, फोन नंबर चाहिए, शायद फोन भी कर सकते हैं, एड्रेस और ईमेल आईडी चाहिए। तो ये उसका सर्टिफिकेट हो गया, दिस इज एनेक्सर 4। उसके बाद सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड बाय द ओनर ऑफ द हाउस। अगर आप पीजी में रह रहे हो, अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, तो ये उसका फॉर्मेट है। ऑनर ऑफ द हाउस जो है उनका यहाँ पे सब डिटेल चाहिए, राइट। ये है अब उसका फॉर्म जो आपको फिल करना है। मैंने जो बोला सब एनेक्सर थे कि ये फॉर्म फिल करना है, साथ में जो वो सर्टिफिकेट्स थे वो सर्टिफिकेट्स के प्रिंट आउट लेके वो सब फिल करवाने हैं, और सबको अटैच करके क्लिप लगा के आपको कुरियर करना है, जो मैंने आगे एड्रेस बताया वो एड्रेस पे, राइट। तो देखो सबसे पहले तो FX पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल विद सील एंड सेल्फ अटेस्टेड, राइट। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, उसमें प्रिंसिपल का सील चाहिए, और सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि आपकी इसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। नेम आपको कैपिटल लेटर्स में डालना है एज पर द SSC मार्कशीट और HSC मार्कशीट। आप जो नेम फिल करोगे वो HSC या SSC मार्कशीट से बेटा आपको फिल करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आपकी नेशनलिटी मतलब आप इंडियन हो तो यहाँ पे इंडियन डालना है। फादर्स नेम डालना है आपको यहाँ पे। आपका एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब आपका जो घर का एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है। टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप हैंड से लिखोगे तो भी अच्छा है, लेकिन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग रखना ताकि वहां जाए तो वो लोग पढ़ पाए, ठीक है।
आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड? अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो यस करना है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं हो तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट, आपके फादर के ऑक्यूपेशन क्या है? अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, अगर ऑटो चलाते हो तो ऑटो ड्राइवर, या तो कोई मतलब स्टॉल है तो स्टॉल कीपर, राइट? जो भी आपके फादर करते हैं वहां पे लिखना है। साथ में एनुअल इनकम ऑफ एंटायर फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सब सोर्सेज मिला के आपकी जो फैमिली इनकम है वो फैमिली इनकम कितनी है वो बेटा आपको यहाँ पे करना है, राइट? उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट, बराबर, आपने कौन सी एग्जामिनेशन पास की है, मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ कितने में से, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने परसेंटेज हो रहे हैं, मतलब लास्ट एग्जामिनेशन कौन सी पास की है वो लिखना है, बराबर। उसमें फिर आपको कितने मार्क्स मिले हैं और उसके हिसाब से कितने परसेंटेज है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपके फॉर्म में क्या फिल करना है, कोर्स एंड सेमेस्टर इन विच स्टडिंग एट प्रेजेंट, आप कौन से ईयर में पढ़ाई कर रहे हो, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, वेदर रेगुलर और पार्ट टाइम बाय कॉरेस्पॉन्डेंस, आप रेगुलर कर रहे हो या पार्ट टाइम कर रहे हो। अगर रेगुलर कोर्स मतलब कैसे 4 साल का रेगुलर कोर्स होता है, पार्ट टाइम मतलब क्या होता है, आप जॉब भी करते हो साथ में ये पढ़ाई करते हो तो वो पार्ट टाइम कोर्स हो गया, राइट? तो उसमें से कोई टिक करना है। मंथ एंड ईयर ऑफ फाइनल एग्जाम एट द एंड ऑफ द कोर्स, फाइनल एग्जाम कौन सा है, मंथ कौन सा है, राइट? मतलब कि अगर आप 2024 में अभी 2025 में एडमिशन लिया है, अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो 2029 होगा। मंथ एंड ईयर ऑफ फाइनल एग्जाम एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड मतलब कि अगर आप इंजीनियरिंग में हो फर्स्ट ईयर में हो तो 4 साल के बाद, मतलब ये है 2025, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2029 ईयर होगा और मंथ मई या जून लिख सकते हो, राइट? अगर आपने 2 साल पहले एडमिशन लिया है इंजीनियरिंग के अंदर और 2027 में आप पास होने वाले हो तो यहाँ पे आपका आएगा 2027 मई जून, जो भी लिख सकते हो। मतलब आप सोचो, आप जो आपका जो भी कोर्स है वो कोर्स के हिसाब से आपका कोर्स एंडिंग कौन से साल में हो रहा है और वो साल में कौन से मंथ में आपके एग्जाम होने वाली है वो यहाँ पे लिखना है, राइट? नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, आईटीआई इन विच पर्सनली स्टडिंग, आप कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उसका नेम यहाँ पे लिखना है। एड्रेस विद द नेम ऑफ द स्टेट, यहाँ पे वो कॉलेज का एड्रेस आपको बेटा यहाँ पे लिखना है। ईमेल आईडी वो कॉलेज का लिखना है, स्टेट भी लिखना है, और फोन नंबर विथ एसटीडी कोड, आपकी जो कॉलेज है उसका फोन नंबर विथ एसटीडी कोड यहाँ पे लिखना है। टोटल फीस पर ईयर, आपकी कॉलेज जो है वो कॉलेज की टोटल फीस पर ईयर कौन सी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। हैव यू अप्लाइड प्रीवियसली टू अस स्कॉलरशिप, वेदर इट वाज सैंक्शन, इफ सो रेफरेंस फाइल नंबर, बेटा आपने पहले ये स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है, यस और नो। वेदर आपको स्कॉलरशिप मिली हो ना मिली हो उसका कोई कंसर्न नहीं है, अगर आपने अप्लाई किया तो यस पे टिक करना है, अप्लाई नहीं किया तो नो पे क्लिक करना है। अगर आपने यस किया है तो आपका जो फाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। वेदर स्टेइंग इन हॉस्टल रन बाय कॉलेज इंस्टीट्यूट और रिसाइडिंग इन प्राइवेट पीजी अकोमोडेशन, आप कहाँ पे रह रहे हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, अगर मतलब घर पे नहीं रह रहे हो, बाहर रह रहे हो तो यस, और नहीं घर पे रह रहे हो तो नो। और पर मंथ उसका खर्चा कितना है, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो फॉर एग्जाम्पल पर मंथ हॉस्टल की फीस सपोज मान के चलते हैं 24,000 है, ऐसा मान लेते हैं कि हॉस्टल की फीस 24,000 है तो 12 मंथ्स की कितनी हो जाएगी 24,000, तो 1 मंथ की हो गई 2,000, तो यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 2,000 पर मंथ, साथ में आप खाने पीने का भी ऐड करके 5,000 लिख सकते हो कि भाई मेरा खर्चा 5,000 पर मंथ है, ट्रैवलिंग कॉस्ट सब मिला के, राइट? आर यू गेटिंग एनी स्टाइपेंड, फ्री एम्बर्समेंट, स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी अदर सोर्स, आपको कहीं और से स्टाइपेंड मिल रहा है, कहीं और से स्कॉलरशिप मिल रही है, मेरा सजेशन रहेगा आप यहाँ पे नो ही लिखना, यस लिखना मत, ठीक है? इफ यस अमाउंट पर, अगर आप यस लिखते हो तो पर मंथ कितना अमाउंट मिलता है आपको यहाँ पे लिखना है। हैव यू अप्लाइड और गेटिंग एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट, SC ST OBC इन योर स्टेट, आपकी जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो होता है वहां से आप अगर आप ST SC OBC में हो तो आपका जो माइनर डिपार्टमेंट है आपका स्टेट का वेलफेयर डिपार्टमेंट, वहां से आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो अगर मिलती है तो यहाँ पे यस लिखना, नहीं मिलती तो नो लिखना, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है तो आपको यहाँ से पता चल जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको कितनी स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट है, आप मान के चलो फॉर एग्जांपल आपको बाहर हॉस्टल में रह रहे हो और हॉस्टल में 5,000 रुपीज़ पर मंथ का खर्चा है और कॉलेज की फीस 60,000 रुपीज़ है पर ईयर की, तो उसका भी 5,000 हो गया, तो 10,000 रुपये मांग के चलते पर मंथ, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई मुझे 10,000 रुपीज़ पर मंथ की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा ही लिखना कम मत लिखना, ठीक है? डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ स्टूडेंट, आपका बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, आपका ब्रांच का एड्रेस, IFSC कोड वो सब लिखना है। आई हियर बाय क्लैरिफाई दैट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय मी इज ट्रू, ये सारी इंफॉर्मेशन सच है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर, यहाँ पे आपके सिग्नेचर, डेट लिख के फिर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल का भी एक रिकमेंडेशन चाहिए,
जो प्रिंसिपल आपके जो कॉलेज में होंगे वो प्रिंसिपल का कांटेक्ट करना है और वहाँ पे उसका ये एक एनेक्सर है जहाँ पे सब फिल करवा के उनका सिग्नेचर लेना है प्रिंसिपल का, राइट। तो इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पे अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना है, तो अगर ये सब कहाँ से मिलेगा, तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है वो लिंक पे जाना है। जैसे बेटा आप वहाँ पे जाओगे, जैसे लिंक पे जाओगे तो आपको वहाँ से जो वेबसाइट ओपन होगी, मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये वेबसाइट है बेटा, ये वेबसाइट है, राइट। देखो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन इजीली हो गया है अभी, ठीक है। यहाँ अप्लाई नाउ बटन पे आप क्लिक करोगे तो सीताराम जिंदाल का यहाँ पे पोर्टल हो गया है, राइट। ये पोर्टल जो है यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो है आपको अगर करवाना है रजिस्ट्रेशन, तो पहले ऑफलाइन था अभी ऑनलाइन हो चुका है। तो यहाँ पे अभी यहाँ रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके आपका फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड वो करके जो भी सारी डिटेल मैंने अभी आपको फॉर्म में बताई वो सारी की सारी डिटेल आपको मेल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें जा सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, राइट। पहले ऑफलाइन था तो मुझे लगा ऑफलाइन है, लेकिन अभी ऑनलाइन हो गया है, राइट। फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड करके आपको वहाँ पे करना है अप्लाई, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप के बारे में पता चल गया होगा। ये जो लिंक है मैं आपको लिंक यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से तुरंत अप्लाई कर सकते हो। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।